सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8। अगेन इट इज अ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसी टाइप की ही एक्सरसाइज है। सम मोर प्रॉब्लम, तो सम मोर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 3। नाउ दिस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करेगा, पहले आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, देन ये डिवाइड होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। हमको इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करना है। चलो करेंगे, राइट। तो चलो देखो, लिखो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब व्हाट वी हैव टू डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी फर्स्ट स्प्लिट दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम एक काम करते हैं, इसको रफ में कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगेन हमको इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 6 है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, राइट। यही आए, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। अब हमको फैक्टर बनाना है यहाँ पर माइनस 5x, राइट। अब माइनस 5x बनाने के लिए दोनों से बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही से आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 आप सेलेक्ट कर लो, 6 इंटू 1 से आंसर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, मैं उसका रीजन आपको समझाऊंगा। मैं अब इसको बता देता हूँ रीजन, शायद आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाए। काफी दूर आ गए हम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में ना एक्चुअल में दो रूल्स होते हैं। जैसे कि मान के चलो, मुझे यहाँ -5 बनाना है। सेकेंड स्टेप में जो हमारा मिडिल टर्म है वो -5x। अब यहाँ पर -5x ऐसा बहुत कम होता है। जनरली आप देखोगे बहुत सारे फैक्टर में एक फैक्टर अलग से दिख जाता है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए। कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों फैक्टर से -5 बन रहा है। तो अब इसमें कौन सा फैक्टर सही है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप सबसे पहले देख लो, आप दोनों फैक्टर से -5 बना के देखो। तो चलो दोनों फैक्टर से देखो। इससे -5 कैसे बनेगा, इससे -5 बनेगा -2x -3x, राइट, बिकम -5x। और इससे कैसे बनेगा, इससे बनेगा x -6x। अब देखो, दोनों ही फैक्टर से -5x बन रहा है, राइट। लेकिन अब कौन सा सही है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आंसर तो एक ही से आएगा। आप सॉल्व करके देखना, आपको आंसर एक ही से मिलेगा। अब इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल के देख लो आप। अगर आप ले रहे हो यहाँ पर -2 -3, तो अगर मैं -2 -3 का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये क्या आएगा, +6। और यहाँ पर मैं 1 और -6 ले रहा हूं, तो 1 और -6 का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो आता है -6। अब ध्यान से देखो, ये रूल क्या बोलता है कि अगर हम दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट निकालें, ये इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट निकालें, तो हमारा ये जो टर्म आना चाहिए सेम आना चाहिए जो क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म, साइन के साथ। क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या था तुम्हारा, +6। तो -2 -3 मल्टीप्लाई करने से +6 आ रहा है, और 1 -6 मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है। तो ये गलत है, हमको यही वाला फैक्टर आंसर देगा। क्यों, क्योंकि -2 -3 -5 भी बन रहा है, और -2 -3 का प्रोडक्ट +6 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यही फैक्टर एक्यूरेट है, करेक्ट है, और यही हमको आंसर निकाल के देगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है बेटा, अदरवाइज डोंट वरी, आपको ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, 9th क्लास का है ये सब चीजें। अदरवाइज आप बस फैक्टर सेलेक्ट करके एक बार कोशिश करना, इससे नहीं आएगा तो इससे आ जाएगा, ठीक है। 9th में और अच्छे से मैं उसको आपको समझाऊंगा ना। तो हम कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, हम ये वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। चलो फैक्टर सेलेक्ट करके इसको ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x को हमको ब्रेक करना है, तो इसमें मैं करूंगा -2x -3x +6 का होल अपॉन x -3, राइट।
ना कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस टू, अगेन ये माइनस साइन एज इट इज, 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 कॉमन गया तो यहाँ बचेगा x, राइट। अगेन माइनस प्लस माइनस, 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6। अब मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको आती होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की दो दो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो आप लोग को अब आना चाहिए। नाउ x माइनस टू यहाँ से आप लोग कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बच गया, x माइनस थ्री का होल अपॉन x माइनस थ्री। अब देखो जो चीज कैंसिल हो रही है कर लो, कर सकते हैं, अब ये x माइनस थ्री पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, दैट इज x माइनस टू। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की भी प्रैक्टिस हो जा रही है आपकी, और डिवीजन की भी प्रैक्टिस हो जा रही है, राइट। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, देखो थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा होगा वो आप लोग को। एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ना आपको ये करने बोला है, ठीक है। कैसे करोगे, एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, उसको लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आप सिंपली लॉन्ग डिवीजन कर लो, लेकिन वो आपके क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको क्लास नाइन्थ का इसने पहले से दे दिया है आइडेंटिटी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप लोग का, आपके बुक में है तो मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आइडेंटिटी नाइन्थ में आएगी आपको, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन को आप एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब लिख सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो एक्स माइनस वन, ठीक है, ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर इज वन प्लस ए बी एक्स इंटू वन का होल अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, या बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अदरवाइज नहीं आ रहा है समझ में, लीव इट, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास का है थोड़ा सा, तो जरूरी नहीं है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एम गिविंग यू होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन आप लोग एक बार बना के देखना, सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट हमने बनाया था ना, वैसे ही सेम थर्ड भी वैसे ही बनेगा, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक काम इसमें मैं एक हिंट ये दे देता हूँ आपको, एक हाँ नहीं, डायरेक्ट बनाना है आप लोग को, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, 15 को 28 से मल्टीप्लाई करके, आपको मालूम है फैक्टर्स कैसे कैसे निकालते हैं, तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व करो। अगेन वी आर मूविंग विद द फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21, राइट। इसको हमको डिवाइड करना है बाय 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री से हमको इसको डिवाइड करना है। चलो करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना के देख लो, अगर आपको बन जा रहा होगा तो फिर वेल एंड गुड है ना। चलो करेंगे ना, डिवाइड करना है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21,
का होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ये आपको लॉन्ग डिवीजन से बोला है क्या बुक में सॉल्व करने? जस्ट अ मिनट। फोर्थ स्टेप क्वेश्चन दिया है, मैं आपको ना थोड़ा सा अलग टाइप से बताता हूँ। देखो बेटा, अब ना आपको इसको डिवाइड करना है। 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 21, आपको इसको डिवाइड करना है। एक काम करो, आप लॉन्ग डिवीजन से ही कर लो, आपको सबसे इजी पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, सबने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी वाले में भी है, कॉर्डोवा में भी है। स्क्वायर रूट में हम जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, सेम वही प्रोसेस है ऑलमोस्ट। ठीक है, या तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी लॉन्ग डिवीजन पढ़ा होगा। ठीक है, मे भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ, नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट वाला मैंने आप लोग के में वो वाला अभी नहीं होगा। हाँ, एल्जेब्रा में अगर आपने पढ़ा होगा या फिर जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखो, हमको ना बेटा दोनों को डिवाइड करना है, राइट। अब अगर दोनों को डिवाइड करना है ना, अच्छा जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, अब देखो दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को डिवाइड करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा और यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा। अब देखो, इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2x³। ठीक है, अब 2x³ इसको बनाने के लिए इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट हमारा 2x³ बन जाए। इसको यहाँ समझो तो क्या, क्योंकि ये ना 9th में है अगेन, तो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। समझो, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो फिर बिल्कुल आना चाहिए। देखो, x का क्यूब है। अब मुझे यहाँ x का क्यूब लाने के लिए क्या मुझे इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं x² से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बताओ? x² इंटू 2x बिकम 2x³, x² इंटू 3 बिकम प्लस 3x², राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2x³, अगेन x² इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस 3x²। ये x² से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 2x³ प्लस 3x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस। तो प्लस 2x³ माइनस 2x³ विल गेट कैंसल आउट, और माइनस 3x² बिकम्स, क्योंकि अब ये साइन माइनस हो गई है ना, माइनस 3x² बिकम माइनस 6x²। ठीक, अब ये जो बच गया ये टर्म को एज इट इज लिख दो, प्लस 5x प्लस 21। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर -6x² दिख रहा है। अब बताओ इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको -6x² मिल जाए, जरा चेक करो। 2x प्लस 3 है, -6x² हमको कैसे मिलेगा? जब हम इसमें -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म -6x² मिल सकता है। चेक करो, -3 2 -6x इंटू x² राइट। अगेन माइनस प्लस माइनस 3 3 9x, राइट। तो चलो लिखो क्या आएगा, -6x² माइनस 9x। ठीक है, हमको साइन चेंज करनी है, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस। तो -6x² प्लस 6x² बिकम कैंसल आउट, अगेन प्लस 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 14x प्लस 14x प्लस 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 होता है प्लस 21। अब अगेन उसके बाद आप देखो, आपके पास फैक्टर है 2x प्लस 3, राइट। अगेन इस 2x प्लस 3 में, अच्छा मैं यहाँ पर सेकेंड वाला लिखना भूल गया। हम सेकेंड पहले बार में तो x² से मल्टीप्लाई किए थे, दूसरे बार -3x से किए ना, तो -3x को यहाँ लिख दो एज इट इज, राइट। ये हमने किया, -3x से ये आया, ठीक है। नाउ अब थर्ड टाइम में बताओ इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस 14x आ जाए। तो तुम बताओ इससे क्या मल्टीप्लाई करें हम, 7x करें, 7 करें मल्टीप्लाई।
तो अगर हम +7 मल्टीप्लाई करते हैं, सब ध्यान दो इधर, +7 अगर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 3 ज़ा 21। तो चलो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 ज़ा 14x, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आंसर ऑटोमेटिकली आता है ना। साइन चेंज करो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, तो 14x माइनस 14x कैंसिल और 21 माइनस 21 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। तो इसको इससे डिवाइड करने से, ये पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने से हमको क्या आंसर मिलेगा, डेट इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से समझो, नोट डाउन कर लो। नो डाउट शुरू शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि आपके लिए पहली बार है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा समझ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन और करते हैं इसका ना। ये सिर्फ ना बेटा क्यूब वाले में आपको प्रॉब्लम जाएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। स्क्वायर वाला तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपका बन जाता है। नाउ फिफ्थ वाला देख लो क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बाय 2a प्लस 3b। अगेन देखो यहाँ पर ना आप लॉन्ग डिवीजन मत लगाना, यहाँ पर आप फिर से एक आइडेंटिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। जैसे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बताया था ना, वैसे यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद रखो, ये होती है ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ध्यान से देखो, इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 8a क्यूब है ना, 8a क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 27b क्यूब है, 27b क्यूब को हम ये लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डेट इज a प्लस बी यानी 2a प्लस 3b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 2a इंटू 3b। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 3b टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर minus 2 3 is 6ab. Now we have to divide this by, किससे डिवाइड करना, 2a प्लस 3b से, राइट। तो देखो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b विल कैंसल आउट, क्या बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास। तो अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज के लिए होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं बहुत कम क्वेश्चंस दूंगा बेटा। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, अदरवाइज मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास।